भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अमरोहा में राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं एवं उनकी तस्करी और संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के कानूनी अधिकारों, तस्करी की गंभीरता और सुरक्षा उपायों के प्रति छात्र, शिक्षक और अभिभावकों को जागरूक करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता BLSA सचिव श्रीमती ज्योति जी ने की, जिन्होंने बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा की अहमियत पर प्रकाश डाला। महेश सिंह ने बच्चों की तस्करी, बाल श्रम और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों पर चिंता जताई और बाल अनुकूल न्यायिक सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में बाल अनुकूल कानूनी सेवाओं जैसे बाल न्यायालय, निःशुल्क कानूनी सहायता और सुरक्षित पूछताछ प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। विशेष रूप से बच्चों की तस्करी के सामाजिक अपराध के विभिन्न कारणों और उनसे बचाव के लिए लगाए गए कानूनों जैसे JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं ITPA पर चर्चा हुई। DLSA के लोकमान सिंह ने निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रक्रिया समझाई तो डॉक्टर प्रथम सिंह ने न्यायिक समानता पर जोर दिया। कार्यशाला में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने हेतु गुड टच, बैड टच शिक्षा हेल्पलाइन 1098 की जानकारी, विद्यालय एवं समुदाय में जागरूकता अभियानों और पुलिस अधिकारियों के संवेदनशील प्रशिक्षण समेत अन्य सुझाव प्रस्तुत किए गए। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शिवालय चौधरी ने समझाई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर डॉक्टर प्रथम सिंह, महेश सिंह, लोकमान सिंह, मोनिका, शोभित कुमार सहित कई गणमान्य शिक्षक, छात्र और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुझे सुननी नहीं है, अचानक जो है उसे खारिज लगी, काम से भी निकले। जो महाराज के लोग आ रहे थे तो उस वक्त ये प्रसंग चल रहा था कि जो कुछ परेड होते हैं इनके बैग पीछे हो इसके की कोशिश, अब वो डरा। लेकिन बाद में उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं वहाँ बैठा था और ये कहा कि परेड होते हैं पीछे हो उसके आगे तो उसका हौसला जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब आदमी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो उसने उसे डरा दिया। तो उसके दिमाग में बात आई कि अगर मैंने मात्र इतनी सेकंड में इतनी अच्छी बात मुझे पल्ले पड़ी और अगर मैं रिपोर्ट लिखाते हैं तो एक अपराध संख्या होती है। हमारे यहाँ लीगल में क्या कहते हैं, कोई अपराध होता है मतलब घटना घटित होती है, FRI वगैरह हुई, उसको अपराध शब्द बोलते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि बाल तस्करी है क्या। बाल तस्करी को जबरदस्ती, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में बाल तस्करी होती है नहीं? कैसे होती है? तो कैसे होती है बाल तस्करी? मतलब कुछ ऐसे सोच के लोग हैं क्या मान लगता वो अच्छा लगता है, मतलब उनको रोजगार मिलता। आपको पता होगा जब किसी की ट्रैफिक होती है, बच्चों को उठाया जाता है तो उसको कोई ना कोई लालच होता है, कोई धन का लालच हो, सामान का लालच हो, पद का लालच हो, कोई ना कोई लालच होता है नहीं। उससे क्या होता है, खर्च चलता है नहीं। उनके बच्चे, बूढ़े माँ बाप जो भी होते हैं उनको तो खर्चा चलता है या वो उसको मानता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, जैसे हम अच्छे काम करते हैं ना सेवा के, ऐसे जो अपराधी होते हैं उनको वो अच्छा लगता है नहीं। जहाँ पर देखा तो कुछ लोग दारू पी के नशा करते हैं, उनसे मना करो तो वो मारपीट कर लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या लगता है वो अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है बच्चा सलाम जो सोचना या आपराधिक गतिविधि को उपयोग किया जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज हो रहा है, आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या लिख रहा हूँ पे? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मालूम है कब मनाया जाता है? देखो मैं आपको बताऊँ, जब हम यहाँ के बाद जॉब में जाएंगे तो जॉब में गए, कागज दिखाए, ऐसी जॉब नहीं लगती, इंटरव्यू होता है नहीं? क्या होता? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, आज आपने क्या खाया था।